हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ फौद शकूर और हमास लीडर इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग का माहौल बन गया है। इस्माइल हानिया की तेहरान में कत्ल के बाद से मिडिल ईस्ट में कशीदगी और ज़्यादा बढ़ गई है। ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है। तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने 31 जुलाई को कहा था कि अमेरिका को हानिया पर हमले की कोई जानकारी नहीं थी। हमारा फोकस गजा में जंग को रोकना है। हम सीज़फायर के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। जबकि इसी बीच एक बड़ा इंकशाफ हुआ है ईरान से। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अमेरिका को हमास लीडर इस्माइल हानिया के कत्ल के बारे में जानकारी थी और अमेरिका ने ही इस ऑपरेशन को हरी झंडी दी थी। इस्माइल खतीब ने यह भी कहा कि इस कत्ल ने एक बार फिर ज़योनी हुकूमत की वहशियाना फितरत को जाहिर कर दिया है। इतना ही नहीं, हानिया के कत्ल के बाद हमास और ईरान हामी भी दावा कर रहे हैं कि हानिया के कत्ल का ग्रीन सिग्नल किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने ही दिया था। इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिका से वापस इजराइल लौटे और उसके कुछ ही घंटों के अंदर पहले हिजबुल्लाह के नंबर 2 फौद शुक्र और फिर हमास के चीफ इस्माइल हानिया का खात्मा कर दिया। इस बीच ईरान ने अपनी मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया है। लाल झंडा यानी बदले का अल्टीमेटम। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने बदले का ऐलान करते हुए कहा है कि इस्लामी रिपब्लिक की सरहद के अंदर घटी इस कड़वी और अफसोसनाक वाक़या के बाद बदला लेना हमारा फ़र्ज़ है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ती कशीदगी के बीच अमेरिका पूरी तरह से खुलकर इजराइल के साथ आ गया है और मिडिल ईस्ट में इजाफी लड़ाकू तैयारा और बहरी जंगी जहाज तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान और उसके इत्तेहादी हमास और हिजबुल्लाह से खतरों को देखते हुए सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहता है। अमेरिका को खदशा है कि तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हानिया के कत्ल की मौत का बदला लेने के लिए हमला कर सकता है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।